रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक के बाद हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रेड डेटा बुक क्या है? देखिए, अगर हम रेड डेटा बुक की बात करेंगे तो ये एक हमारे पास एक इंफॉर्मेशनल स्टेटस प्रोवाइड करता है। ये लीफ मतलब ऐसे कि पेपर्स की फॉर्म में इसको पब्लिश किया जाता है। इस रेड डेटा बुक को एनुअली पब्लिश करते हैं और इसको पब्लिश करने की अथॉरिटी जो है वो है IUCN के पास, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका हेडक्वार्टर जो है मॉर्गिस स्विट्जरलैंड में है। ठीक है ना? तो व्हाट इज रेड डेटा बुक? इट इज़ अ लूज लीफ वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेटस ऑफ मैनी काइंड ऑफ स्पीशीज। अब स्टेटस बताती है स्पीशीज़ का कि स्पीशीज़ कौन कौन सी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, एंडेंजर्ड कौन सी है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन सी है, एंडेंजर्ड इन द वाइल्ड कौन कौन सी है, ये हम पढ़ेंगे। बेसिकली रेड डेटा बुक हमें यही बताती है कि लूज लीफ वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन होता है और ये हमें बताती है स्पीशीज़ के स्टेटस के बारे में, और इसको कंटिन्यूसली अपडेट किया जाता है। क्वार्टरली भी अपडेट किया जाता है और ईयरली भी इसको अपडेट किया जाता है। तो मेजॉरिटी में इसको ईयरली अपडेट करते हैं। इसको किसके थ्रू इशू किया जाता है? इसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN के थ्रू हर साल इशू किया जाता है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो लोकेटेड है मॉर्गिस स्विट्जरलैंड में। देखिए, रेड ऑफकोर्स इट इज़ अ सिंबल ऑफ डेंजर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्पीशीज़ प्लांट्स और एनिमल्स की जो पूरे ग्लोब में कुछ फेस कर रही हूँ, या तो वो एक्सटिंक्शन फेस कर रही हूँ, या वो एंडेंजर्ड फेस कर रही हूँ, या वो वल्नरेबिलिटी को फेस कर रही हूँ, यानी कि डिग्री ऑफ थ्रेट्स को वो फेस कर रही हूँ, तो उन्हें हम रेड डेटा बुक में इंक्लूड करते हैं। किसके थ्रू इंक्लूड किया जाता है? IUCN के थ्रू इसको इंक्लूड किया जाता है। देखिए, नाउ रेड डेटा बुक को पहली बार इशू किया गया है 1966 में। 1966 में पहली बार इसको इशू किया गया था IUCN के द्वारा, और ये जो IUCN है इसके द्वारा एक स्पेशल सर्वाइवल कमीशन बिठाई जाती है, और इस सर्वाइवल कमीशन के तहत कुछ गाइडलाइंस बताई जाती हैं, कुछ फॉर्मुलेशन की जाती है। गाइडलाइंस के तहत हम कुछ फॉर्मुलेशन की जाएगी, प्रिजर्वेशन की जाएगी, और मैनेजमेंट ऑफ स्पीशीज, ये सारा डेटा उस पर अनलिस्टेड होता है। क्लियर ये चीज़? ये पॉइंट समझ आया आपको? ठीक है ना? IUCN जो है एक स्पेशल सर्वाइवल कमीशन बिठाएगा, और इस सर्वाइवल स्पेशल कमीशन पे कुछ गाइडलाइंस दी होंगी। फॉर्मुलेशन की गाइडलाइंस भी दी होंगी, प्रिजर्वेशन की गाइडलाइंस भी दी होंगी, और मैनेजमेंट ऑफ स्पीशीज की गाइडलाइंस भी दी होगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ, इस बुक में सबसे ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन बताई गई है वो मैमल्स और बर्ड्स की बताई जाती है। ठीक है ना? इसके साथ साथ दूसरे ग्रुप्स ऑफ मैमल्स और प्लांट्स को भी लिया जाता है। ऑलमोस्ट लेस प्रोमिनेंट ऑर्गेनिजम्स जो फेस कर रहे हैं एक्सटेंशन, उन्हें भी इस रेड डेटा बुक में लिया जाता है। देखिए, इसमें कुछ पेजेस होते हैं। जैसे पहला पेज होता है, इसमें पिंक पेज, मतलब कुछ इंडेक्सेस होंगे, इंडेक्सेस के बाद कुछ पिंक पेजेस होंगे। इस पिंक पेज में वो सारी स्पीशीज का इंडेक्स बना होगा जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज होंगे। क्लियर है? तो पिंक पेज में क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं। एज द स्टेटस ऑफ द स्पीशीज चेंजेस, तो जो ही स्पीशीज का स्टेटस चेंज होता जाता है तो न्यू स्पीशीज आर सेंट टू द सब्सक्राइबर्स, तो नई स्पीशीज जो है वो उससे भेजी जाती है। पिंक पेज के बाद दूसरा पेज आता है ग्रीन पेजेस, तो ग्रीन पेजेस पे एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, पिंक पेज पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है, ग्रीन पेज पे एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है, तो ग्रीन पेजेस के बाद फिर वाइट पेजेस आते हैं, तो वाइट पेजेस के बाद फिर बाकी स्पीशीज का नंबर आएगा। ठीक है ना? आई बात समझ? नाउ एंडेंजर्ड स्पीशीज आएंगी, उसके बाद विद पासिंग टाइम अ नंबर ऑफ पिंक पेजेस कंटिन्यू टू इंक्रीज। पिंक पेजेस फिर बढ़ते जाएंगे, पिंक पेजेस बढ़ेंगे तो दैट मीन्स कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट बढ़ती जा रही है। क्लियर है ये चीज? रिकॉर्ड है हमारे पास IUCN 2018 का, IUCN 2018 का रिकॉर्ड है हमारे पास। इस रिकॉर्ड के तहत अगर हम इस रिकॉर्ड की बात करेंगे तो इस रिकॉर्ड के तहत जो थ्रेटन्ड ग्रुप है, जैसे साइकस
एंजियोस्पर्म साइकस प्लांट्स में, जिम्नोस्पर्म में एक आइडर आता है साइकिडेल्स, साइकिडेल्स में साइकस वगैरह आते हैं, ठीक है ना। ये साइकस जो है 63% फेस कर रहा है एक्सटेंशन को, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम एम्फीबियंस की बात करेंगे तो एम्फीबियंस यहाँ पे 41% है। उसके बाद कॉनिफर्स की बात करेंगे 34%, कोरल रीफ्स की बात करेंगे 33%, मैमल्स 25%, बर्ड्स 13%। ये कुछ लिस्ट है। तो आपने एज पर IUCN 2023 की लिस्ट आपने डाउनलोड करनी है, उसको थोड़ा सा नज़र देना है। उसके बाद आपने कंपैरिजन करना है 2018 और 2023 वाली लिस्ट को। कंपैरिजन जब करोगे आप तो आपको पता चलेगा कि कितनी एक्सटिंक्शन हो रही है, कितना एंडेंजर्ड हो रहा है, कितना क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो रहा है। क्लियर है ये चीज? नाउ व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज। अभी जो थ्रेट है, जो स्पीशीज को ये थ्रेट मिल रहा है, ठीक है ना, ये थ्रेट कौन दे रहा है? IUCN दे रहा है। IUCN ने रिकॉग्नाइज की 8 रेड लिस्ट, मतलब 8 रेड लिस्ट कैटेगरीज बनाई है इन्होंने अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज का कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? स्पीशीज के कंजर्वेशन स्टेटस के हिसाब से, स्पीशीज के कंजर्वेशन स्टेटस के हिसाब से थ्रेटन्ड स्पीशीज की कुछ लिस्ट बनाई गई है, कुछ कैटेगरीज रखी गई हैं, और ये कैटेगरीज 8 है। सबसे पहली कैटेगरी आती है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट को हम EX से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर ये चीज? दिख रहा होगा आपको एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है व्हेन वी आर कंफर्म दैट द लास्ट मेंबर ऑफ अ स्पीशीज हैज बीन डाइड। जैसे डायनासोर्स, ठीक है ना, डोडो बर्ड है मिरोशिया का, जब हमें ये कंफर्म हो जाएगा इसका लास्ट मेंबर भी अब नहीं रहा, पूरी जो स्पीशीज थी वो सारी खत्म हो गई, उसकी पॉपुलेशन पूरी की पूरी खत्म हो गई, तो उसको हम एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में रखेंगे और इसको एब्रिविएट करते हैं हम EX, X। क्लियर है चीज? नाउ सेकंड आता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मतलब स्पीशीज के कुछ मेंबर जो हैं वो कल्टीवेशन में कल्टीवेटेड स्पीशीज हैं, लेकिन वाइल्ड है कहने कि कल्टीवेटेड हैबिटाट में प्रेजेंट है, वाइल्ड हैबिटाट में वो स्पीशीज प्रेजेंट नहीं है, उसे कहते हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। नाउ मेंबर्स व्हिच आर अलाइव अंडर ह्यूमन कंट्रोल, मतलब कैपिटिव ब्रीडिंग में वो अलाइव हैं बट नॉट प्रेजेंट इन वाइल्ड हैबिटाट, वाइल्ड हैबिटाट में ये प्रेजेंट नहीं होंगे, तो ये आता है हमारा एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड की कैटेगरी में। थर्ड आता है हमारा क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड को हम CR से रिप्रेजेंट करते हैं, CE से नहीं, CR से, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है ना। नाउ ये जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या इनको मैक्सिमम रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन होता है। अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या है? अ स्पीशीज विच हैज 50% और मोर डेथ प्रोबेबिलिटी। एक ऐसी स्पीशीज जिसको 50% या 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है डेथ होने की आने वाले 10 साल में या आने वाली 3 जनरेशन में। ये क्राइटेरिया याद रखना है आपने। आप देखिए कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कुछ क्राइटेरिया, इसका ये क्राइटेरिया क्या है? ये देखो, सबसे पहला क्राइटेरिया रिडक्शन इन पॉपुलेशन। 10 साल में 90% से ज्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है। 90% से ज्यादा पॉपुलेशन 10 साल के अंदर अंदर डिक्लाइन हुई है। अभी 2023 है, 24 है, तो 2014 से लेकर 2024 तक 90% पॉपुलेशन लॉस्ट हुआ है। दूसरा, पॉपुलेशन साइज में नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो लेस देन 50 बचे, ये भी एक क्राइटेरिया। थर्ड इसका जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इसके हिसाब से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन है वाइल्ड में एटलीस्ट 50% है आने वाली 10 जनरेशन में। ये मैंने आपको बताया 50% या 50% से ज्यादा आने वाले 10 साल में या आने वाली 3 जनरेशन में। क्लियर है ये चीज? नाउ फोर्थ क्राइटेरिया आता है इसमें, कंसीडर टू बी फेसिंग एन एक्सट्रीम हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। इसका क्या मतलब है? वाइल्ड में इनको एक्सट्रीम रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है, मतलब ज्यादा खतरा है इनको खत्म होने का। ये कुछ क्राइटेरिया हैं CR के, यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड होने के कुछ ये
क्राइटेरियाज हैं। नाउ फोर्थ कैटेगरी आती है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड को हम EN से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एंडेंजर्ड क्या है? एक ऐसी स्पीशीज जिसको 20% यानी कि 20% से या 20% से ज़्यादा डेथ होने की प्रोबेबिलिटी है आने वाले 20 साल में या आने वाली 5 जनरेशनों में। क्रिटिकली एंडेंजर्ड CR को मैंने बताया था आने वाले 10 साल में कितनी प्रोबेबिलिटी है? 50% या 50% से ज़्यादा या 3 जनरेशन्स में। यहाँ पर कितनी है? 20% या 20% से ज़्यादा आने वाले 20 साल में या आने वाली 5 जनरेशन्स में। इसको हम रखते हैं एंडेंजर्ड की कैटेगरी में। बड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए बेसिक बिल्ड करने यहाँ पर, ठीक है ना। तो उसे हम देखते हैं एंडेंजर्ड की कैटेगरी में। फोर्थ आता है वोल्नरेबल। वोल्नरेबल को VU से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। वोल्नरेबल, UV नहीं, UV हो गया अल्ट्रावायलेट, ये VU है वोल्नरेबल। वोल्नरेबल एक ऐसी स्पीशीज है जिसको आने वाले 100 साल में डेथ होने की प्रोबेबिलिटी 10% है। मतलब ये कि 1900 से 2000 तक 10% डेथ हुई है किसी भी पॉपुलेशन साइज में, तो वो वोल्नरेबल आ गया। हमने इसको भी प्रोटेक्ट करना है। वोल्नरेबल को प्रोटेक्ट करेंगे तो ताकि ये एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में ना आ जाए। एंडेंजर्ड को प्रोटेक्ट करेंगे ताकि वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में ना आए। क्रिटिकली एंडेंजर्ड को हम इसलिए प्रोटेक्ट करेंगे ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, ठीक है ना। नंबर 6 आता है थ्रेटन्ड। अभी जो थ्रेटन्ड स्पीशीज है इसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो थ्रेटन्ड स्पीशीज वो स्पीशीज है विच आर लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड इन नियर फ्यूचर। लाइकली टू बिकम, हो सकता है ये 10 साल ले ले, 100 साल ले ले, 50 साल ले ले, ठीक है ना। तो दे आर लाइकली टू बिकम, दे आर लाइकली टू फेस एक्सटेंशन, दे आर लाइकली टू फेस एक्सटेंशन, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज रेयर। अब रेयर स्पीशीज क्या है? रेयर स्पीशीज एक ऐसी स्पीशीज है विच हैज लो पॉपुलेशन साइज, जिसका पॉपुलेशन साइज बहुत कम है। पॉपुलेशन साइज कम है लेकिन साथ साथ में डिक्लाइन भी आ रहा है। क्या आ रहा है? डिक्लाइन भी आ रहा है। तो इसे हम रेयर की कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर है ये चीज? सबसे पहले हमने पढ़ा एक्सटिंक्ट, EX से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर सेकंड पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो वाइल्ड में खत्म है, ह्यूमन कंट्रोल में कल्टिवेटेड स्पीशीज उसकी बची हैं या ह्यूमन कंट्रोल में उसकी ब्रीडिंग हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा थर्ड एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड आने वाले 10 साल में, ठीक है ना, 50% या 50% से ज़्यादा डेथ होने की प्रोबेबिलिटी या आने वाली 3 जनरेशनों में बिल्कुल ख़त्म। उसके बाद एंडेंजर्ड पढ़ा 20 साल में या 5 साल में ख़त्म। उसके बाद हमने पढ़ा वेलनरेबल के बाद हमने पढ़ा थ्रेटन्ड और रेयर। 8th आता हमारे पास नॉट इवॉल्वेटेड। नॉट इवॉल्वेटेड मतलब जो इन 7 क्राइटेरिया में किसी भी क्राइटेरिया में नहीं आएगी, उसको हम रखेंगे नॉट इवॉल्वेटेड की कैटेगरी में। अब इसको नॉट इवॉल्वेटेड कैटेगरी में क्यों रखेंगे? क्योंकि इस पर रिसर्च, इस पर साइंटिस्ट लोगों ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है। क्लियर है ये चीज़? उसे हम रखेंगे नॉन इवॉल्वेटेड की कैटेगरी में। इसके बाद एक और कैटेगरी आती है इसमें, डेटा डेफिशिएंट। डेटा डेफिशिएंट मतलब क्या? इसके बारे में बहुत इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत कम इन्फॉर्मेशन होगी। मतलब 1-2 रिसर्च इस पर होंगी, ज़्यादा रिसर्च इस पर नहीं होंगी, ज़्यादा अवेलेबल डेटा इस पर नहीं आएगा। कोशिश करेंगे अगर इस पर रिसर्च करें इससे और ज़्यादा डेटा निकल के आए, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने इस पर भी तरजीह नहीं दी है, इसलिए इसको डेटा डेफिशिएंट की कैटेगरी में रखा जाता है। और ये डेटा डेफिशिएंट जो होता है ना, ये रेड डेटा बुक के लास्ट वाले पेजेस में होता है। क्लियर है ये चीज़? उसके बाद नेक्स्ट आता है नियर थ्रेटन्ड। ये जो नियर थ्रेटन्ड है, नियर थ्रेटन्ड होता है कि अगर कोई स्पीशीज जो है ना वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की क्राइटेरिया में भी क्वालिफाई नहीं हो रही है, एंडेंजर्ड के क्राइटेरिया में भी क्वालिफाई नहीं हो रही है, वल्नरेबल के क्राइटेरिया में भी फॉलो नहीं हो रही है, लेकिन हम इससे ये मान सकते हैं कि इसको खतरा हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है ना, तो उसको हम रखेंगे नियर थ्रेटन्ड की कैटेगरी में और इसको हम NT से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद लास्ट आता है लीस्ट कंसर्न। तो लीस्ट कंसर्न एक ऐसी स्पीशीज होती है जिसके बारे में बहुत कम डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है। क्लियर है ये चीज़? तो ये थे आज के टॉपिक्स। तो आज हमने डिस्कस किया
रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक क्या होता है, कौन इसको पब्लिश करता है, इसमें पिंक पेजेस के बारे में हमने देखा, ग्रीन पेजेस के बारे में देखा, IUCN को थोड़ा सा देखा हमने, IUCN क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। उसके बाद हमने थोड़ा सा डेटा देखा IUCN का 2018, उसको कंपेयर किया 2024 के डेटा के साथ। उसके बाद थ्रेटन स्पीशीज़ के कंसेप्ट IUCN ने क्या क्या दिया, जहाँ पे हमने एक्सटिंक्ट को देखा, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड देखा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड देखा, वुल्नरेबल देखा, थ्रेटन्ड देखा, रेयर देखा, नॉट इवैल्यूएटेड देखा, डेटा डेफिशिएंट देखा, नियर थ्रेटन्ड देखा और लीस्ट कंसर्न देखा। थैंक यू। यहाँ से